2 साल पहले हमने कलम किताब शिक्षा व्यवस्था पर जो खतरे किताबों में दर्ज किया था, हमें उम्मीद नहीं थी कि मात्र 2 साल बाद वो खतरे कई गुना बढ़कर हमारे सामने होंगे। देश के प्रधानमंत्री की रैली में प्राइवेट विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और स्टूडेंट को भीड़ बढ़ाने के लिए लगाया जाएगा, और उसी विश्वविद्यालय को लगाया जाएगा जिस विश्वविद्यालय के चाहने वाले कहते हैं कि गोबर में विज्ञान है, और विश्वविद्यालय की प्रोफेसर चीन से इंपोर्ट करके एक रोबोट मंगाती है और कहती है इसे हम प्रोफेसर की डायरी पर भी चर्चा की थी। और आज उस किताब के बाद, नौकरी न रहने के बाद मैंने 2 साल जितनी मेहनत की, पिछले 10 साल के अपने वैचारिक सफर को एक दस्तावेजीकरण के मुकाम तक ले जाने के लिए उसका एक, और ये वो विषय है जिस पर मैंने महसूस किया, उसे एक वाक्य में अगर मैं आपसे कहूं तो ये वह विषय है जैसे आरक्षण को लेकर के इस देश में हर व्यक्ति के पास अपनी एक धारणा है। अमूमन जिसको लाभ मिलता है वो आरक्षण के पक्ष में है, और जिसे लाभ नहीं मिलता वो सारे आरक्षण के विरोध में अमूमन है। थोड़े से लोग होते हैं जो विचार के नाम पर धारणा बनाते हैं, वह विचार नहीं है। क्या हम कलम और किताब की बात करने वाले एक व्यवस्थित कोशिश ऐसी कर सकते हैं क्या कि एक किताब में जाति के उद्भव, जाति के विनाश, जाति जनगणना की बहसें, जैसे दक्षिणपंथी लोग अक्सर आपसे कहें, वरिष्ठ वक्ता इस पर बात रखेंगे कि ये तो जातिवाद भारत में था ही नहीं, अंग्रेजों ने जाति जनगणना शुरू कर दी इसलिए भारत जातिवादी हो गया। क्या अंग्रेजों के आने के पहले भारत में जातियां नहीं थी, या जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था नहीं थी, या गणना नहीं थी? शुरुआत पहले शीतल जी और सुभाष चंद्र कुशवाहा जी, हम सबको एक मौका मिला कि हम बिहार म्यूजियम गए थे, अभी देखा 4 लाख साल पुराना एक पत्थर वहां है, और लगभग 40 साल पहले तक का इतिहास, लाखों साल के इतिहास में मेरे मन में यही ख्याल आया, ये सिंधु घाटी सभ्यता तक जितना मानव, वहां तक तो पहचानना मुश्किल है कि इस मूर्ति को किसी हिंदू ने बनाया, मुसलमान ने, इसे किसी वर्ण व्यवस्था के ब्राह्मण ने बनाया, क्षत्रिय ने बनाया, वैश्य ने, शूद्र ने, क्योंकि तो वो तो था ही नहीं। इतिहास को न जानने की वजह से वो जो दिक्कत होती है, इस किताब की शुरुआती पन्ने आपको उस पुराने इतिहास के सफर पर ले जाएंगे जब मानव सभ्यता गिनने की कोशिश कर रही है। किस्सा है जो पहली बार भीड़ की गिनती नहीं बनी है, वो कैसे गिनता होगा कि कितनी भीड़ें मेरे पास है, गिनने के टूल क्या डेवलप हुए होंगे। वहां से शुरू होता सफर कंकड़ से जुड़ा हुआ होगा, जितने कंकड़ जेब के अंदर उतनी भीड़ें जेब घर के अंदर, जितने कंकड़ घर जेब के बाहर उतनी भीड़ें बाहर। शायद मानव सभ्यता ऐसी किसी कहानी से जो किए थे उसे कर दीजिएगा, धीरे धीरे और वो बदलते गए। का मानव सभ्यता से क्या रिश्ता है, ये किताब शुरुआत में शायद आपको उस सफर पर ले चलेगी और ये बताएगी कि मानव सभ्यता में गिरने की पॉलिटिक्स क्या है। फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ी होगी, और बिहार में मौर्य वंश, 16 महाजनपद, और ये किताब में बस केवल संकेत कर रहा हूं कि आपको पढ़ना चाहिए कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी है जो गणना करते थे, को व्यवस्थित मानव सभ्यता की जरूरत थी, आंकड़े तथ्य, और इसलिए जनगणना लगातार होती रही हजरती साहब, उन सब का जुड़ाव भी इस जनगणना से। लेकिन हमें नहीं जानने दिया गया, हमें नहीं जानने दिया गया कि मौर्य काल में भी जनगणना के सूत्र है और इसमें जाति भी लिखा है। हमें नहीं जानने दिया गया कि आईने अकबरी तक में वो सूत्र है, हमें नहीं पता। इसलिए ये किताब आपको मुकम्मल इतिहास से वर्तमान की तरफ नहीं। फिर अंग्रेजों ने पहले मनु को पैदा किया होगा, फिर मनुस्मृति लिखवाई होगी, फिर उसके बाद उसके नाम पर बहुत भ्रम फैलाया होगा। हंसी आपको ये जानकर आ रही होगी कि देश का बहुत बड़ा कुलीन बुद्धिजीवी वर्ग देश के बड़े बड़े महानगरों में बैठकर ऐसी धारणाएं स्थापित करता है कि जातिवाद तो अंग्रेजों ने गिनती करके पैदा कर दिया। शायद ये किताब आपको कुछ जवाब दे पाएगी कि अंग्रेजों के पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान के इलाके में जाति जनगणना हो रही है। 1650 का एक आंकड़ा है जो
उनका जवाब दे सकें कि कैसे वहां पर पहली जाति जनगणना मारवाड़ में हो रही है और इस किताब का और भारत में जाति जनगणना हो रही है। शायद इस किताब के कुछ पन्ने आपको इस तरह के कुछ तथ्य देगा। फिर उसके बाद तीसरी बात जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण करनी है कि बिहार में इससे 1911 तक जो किसान जातियां हैं वो कहती हैं कि हम किसान हैं, हम मेहनत कश जातियां हैं, हमें क्यों नहीं आप भर्ती करते। तो जो महासभाएं बनी उनमें छत्री लगा हुआ था। कितने लोग इस सच को जानते हैं? हमारे बहुत रेडिकल बहुजन लोग कहते हैं कि छत्री होना ये तो बुरा है, क्यों ऐसा करते हैं, जबकि इतिहास वहां है। उन्होंने कहा कि कुर्मी